ये लव के नाम पे जिहाद है और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा। मिलके एक हो जाओ, छल से बल से। अरे हमारा समाज, हमारे लोग, कोई भी छल ले हमारे बच्चों को, शादी कर ले और 35 टुकड़ा कर दे, क्या हम सहन करेंगे? बताओ, जोर से बताओ, सहन करेंगे क्या? जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ नया कड़ा कानून बनाया जाएगा मेरे बहनों और भाइयों, नहीं छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में लगातार लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं हाल ही में राजधानी दिल्ली से एक घटना सामने आई है जो कि श्रद्धा हत्याकांड है, जिसमें श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए, उसे फ्रिज में रखा गया। ये एक इंसानियत को तार तार कर देने वाली बात है। इसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बलिदान दिवस के अवसर पर लव जिहाद को लेकर नए कानून बनाने की बात कही है। वहीं क्या पुराने कानून जो थे उनसे ज़्यादा सख्ती नए कानून में हो सकती है? वहीं श्रद्धा हत्याकांड के बाद से लड़कियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस घटना के बाद लड़कियों को भी दोषी ठहराया जा रहा है। तो अब हम ये देखेंगे आज की हमारी खास खबर में, खास रिपोर्ट में, कि क्या लड़कियों की गलती है या नहीं, लड़कियों को किस तरीके अपने सामाजिक दायरे पर रहना चाहिए या नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग लड़कियों को संदेश दे रहे हैं, यदि किसी लड़की ने प्यार किया तो वह श्रद्धा की तरह श्राद्ध के लायक भी नहीं बचेगी। लड़कियों को इतना मत पढ़ाओ। न जाने इस तरह की कितनी बातें बोली जा रही हैं। तो क्या इन सारी बातों का अर्थ है कि लड़कियां घर में कैद हो जाएं? क्या उन्हें ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? क्या लड़कियां अपने जीवन के फैसले नहीं ले सकती, या फिर उन्हें उनके भविष्य के विषय में सोचने का अधिकार नहीं है? ऐसे कई सवाल कई लड़कियों के मन में होंगे, जिनका जवाब वह चाहती होंगी। तो आज हम इन्हीं बातों के जवाब के लिए कुछ खास लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि श्रद्धा हत्याकांड में उन लड़कियों की क्या भूमिका है जो खुद का जीवन अपने दम पर और अपने बलबूते पर चला रही हैं। शबाना शबनम कवित्री नहीं, एक गंगा जमुनी तहजीब का नाम है। आज हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय कवित्री एवं शायरा शबाना शबनम जी। आज उनसे हम देश में हो रही उन तमाम घटनाओं और मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे जो एक लड़की के दायरे को सिखाती हैं कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। शबाना जी, आप खुद एक महिला हैं, आपने इतने वक्त में इतना संघर्ष किया है और एक अच्छे मुकाम पर हैं, तो आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगी? बहुत पहली बात तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे रूबरू हूँ। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मुझे इस मुद्दे पे बात करनी है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मैं ख़ुद एक लड़की हूँ, और लड़की होते होते आज एक बड़ा सफ़र मैंने शायरी का तय किया है, और 32 सालों से इस क्षेत्र में मैं संघर्ष कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं जीवन में, और लड़की को हर फील्ड में, हर क्षेत्र में एक संघर्ष ही करना होता है, और जो संघर्ष कर पाती है वो अपना एक मकाम बना पाती है। 32 सालों से बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला, और ख़ुद का एक स्थान बनाने के लिए, एक परिचय बनाने के लिए बेटियों को बहुत संघर्ष करना है और करते रहना है। और मैं ये एक संदेश देना चाहती हूँ उन तमाम बेटियों को जिनके लिए दायरे तय किए जाते हैं, कि उनके लिए दायरे तय करने के बजाय उन लड़कों को संस्कार सिखाए जाएं जो महिला और अपनी बहन और अपनी बेटियों की इज्जत कर सकें। मोहब्बत करना बुरी बात नहीं है। लड़कियां मोहब्बत को महसूस करते हुए विश्वास कर बैठती हैं, और उस विश्वास में लड़के विश्वासघात अगर करते हैं तो उसमें लड़कियों का कोई दोष नहीं है। लड़कियों को अपने दायरे में हम नहीं रख सकते हैं। इस वक्त जो देश की स्थितियां हैं और जो देश का विकास हो रहा है, उसमें लड़कियों का योगदान बहुत ज़्यादा है। महिलाएं हमारे देश का विकास में बराबरी की भागीदार बनी हुई हैं, और हम उनको दायरे नहीं सिखा सकते। बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, और बेटियां देश का भविष्य होती हैं, हम उनको दायरे में नहीं रख सकते। शबाना जी, जैसा है कि अभी फ़िलहाल में मुद्दा चल रहा है श्रद्धा मर्डर केस का, उसके बाद से सोशल मीडिया में लड़कियों को कई तरह की राय दी जा रही है, लोगों द्वारा सलाह दी जा रही है कि उनको बाहर निकलना या इंडिपेंडेंट होना या उनकी नाइट लाइफ उनकी गलत है, वो गलत है। तो इस मुद्दे में आपका क्या कहना है? देखिए, बेटियों के लिए फिर मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियाँ और लड़कियों को अपना जीवन जीना चाहिए, लेकिन
किस व्यक्ति पर कितना विश्वास करना है ये उन्हें खुद समझना होगा। ये कुछ चीज़ें हमको समझना है कि हमें लोगों के साथ या लड़कों के साथ किस तरह से व्यवहार में रहना है और किस तरह से उनसे रिश्ते रखना है। ये बहुत ज़ाती व्यक्तिगत बात है कि मैं अपनी बेटी को भी परवरिश कर रही हूँ। मेरी बेटी भी बाहर जाती है, मेरी बेटी भी इस लाइफ को जीती है, मगर उसको ये शिक्षा मैंने दी है कि बेटा कितना विश्वास करना है और कितना नहीं करना है। और जो लोग लड़कियों के लिए इस तरह के कमेंट्स और उनको ये राय दे रहे हैं, वो लड़कों को क्यों नहीं देते कि जो लड़की आप पर भरोसा करती है उसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप इतने वक्त से इतना लंबा सफ़र तय किया और आप आज एक अच्छे मुकाम पे हैं, आप एक अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं, आप एक सिंगल मदर रही हैं, तो आपकी भी एक बेटी है, तो आपने कभी बाहर जाने या आने से ऐसा रोक टोक या फिर कोई ऐसी चीज़ की जो समाज के लिए गलत हो या सही हो, वो कुछ बताया आपने कभी? अच्छाई और बुराई और संस्कार देना तो माँ का कर्तव्य होता है। वो सारे संस्कार मैंने दिए हैं उसे, लेकिन मैंने उसे ज़माने के साथ चलने से भी कभी नहीं रोका। कुछ चीज़ें हैं जो बेटियों को हमको समझाना चाहिए, माँ बाप को समझाना चाहिए, और दायरे होते हैं हर समाज के, हर इंसान के, हर घर के अपने अपने कानून कायदे होते हैं जिनमें बेटियों को रहना पड़ता है। मगर इतनी पाबंदी मत लगाइए कि बेटी का दम घुट के रह जाए। मैंने अपनी बेटी को कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, मगर उसने इस तरह से मेरे साथ उन रिश्तों को निभाया है और उन दायरों को निभाया है कि उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे कभी मुझे शर्मिंदा होना पड़े। उन लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं जो अपने घर से, अपने शहर से दूर दूसरे शहर में काम कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, हॉस्टल में रहती हैं या फिर कॉलेज जाती हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो लड़कियां रहें, खूब अपने अच्छे से ज़िंदगी को जिएं, खूब तरक्की करें और देश का नाम रोशन करें, अपना एक मकाम बनाएं, अपना एक फील्ड बनाएं। लेकिन बस मेरा उनके लिए इतना ही कि विश्वास करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस पे कितना भरोसा करना है। लड़कियों के साथ ये जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे रेप हो गया या और कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे कि समाज में बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो उनमें आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि क्या वो लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, क्या वो सही है? इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि उन लड़कों को भी घर से ऐसे संस्कार देना चाहिए, और लड़कियों को हम नहीं रोक सकते। देश में इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो निहायत और बिल्कुल ही बेकार लोग होते हैं जिनके बच्चे इस तरह का कुकर्म करते हैं और बेटियों की ज़िंदगियों से खेलते हैं, उन्हें जान से मार देते हैं। तो ये थी हमारी शबाना शबनम जी, जिन्होंने अपनी सोच और अपने संस्कार दुनिया को दिखाए और बेटियों के बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए लोगों को वो बताए, कैसी राय और कैसी सोच रखनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हुई उस तरह से ये समझ में आया कि ये किस्सा बहुत पुराना चल रहा है, नज़र में अब आया है, और जब नज़र में आया है तो लोग अब खड़े हुए हैं और उसके अगेंस्ट अब आवाज़ उठा रहे हैं। अगर ये किस्सा ना हुआ होता तो ये सब आबादी बढ़ती क्यों और ये सब किस्से हुए क्यों होते? ये तो बहुत पहले से चल रहा है और ये सुनियोजित था, वेल प्लान्ड था, और उस प्लानिंग के तहत ये सब चल रहा था। लेकिन अब चूँकि हिंदू जाग गया है, क्योंकि वो अब जागृत हो गया है, क्योंकि अब वो चाह रहा है, उसको पता है कि ये वाले अब एक्शंस हो रहे हैं और इस पर हमको अगर करेंगे तो पुलिस भी हमारा साथ देगी, प्रशासन भी हमारा साथ देगा, शासन भी हमारा साथ देगा। तो लड़कियां, परिवार सब बेखौफ होकर बाहर आ रहे हैं और उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, उनका मत ये है कि इसमें कोई क्षमा का कहीं ज़रा सा भी कोई स्कोप नहीं रहना चाहिए। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है माननीय शिवराज जी की इस विषय को लेकर, तो वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हम लेके चलेंगे। इसको अब अक्षम्य अपराध माना जाएगा। हमारी बेटियों को यदि कोई घेर कर, उसका धर्मांतरण कर अगर कोई भी इस तरह से विषय उठाएगा तो उसको तो क्षमा नहीं दी जाएगी। देखिए, लड़कियां हमेशा सॉफ्ट टारगेट तो वैसे भी रही हैं, सबसे आसान है लड़कियों पर उंगली उठाना, तो एक बात तो ये हो गई। लेकिन हाँ, इस बात का ये विषय ज़रूर उठा है, और ये विषय इस बात को लेके उठा है कि आप
लिव इन रिलेशनशिप में थे, पेरेंट्स ने मना करा था कि आप मत करिए, उसके बावजूद आप उस रिलेशनशिप में थे, अंत बुरा हुआ तो फिर उसके बाद ये सब बातें उजागर भी होती हैं। मान लीजिए उनका रिश्ता कुछ अच्छा चल रहा होता तो शायद उजागर ही ना होता, हमको पता ही ना चलता कि श्रद्धा कब फिरोज़ा बन गई है, श्रद्धा का वो कुछ और नाम उसका हो गया, तो हमको पता ही ना चलता। ये तो श्रद्धा के टुकड़े हो गए तो हमको पता चला कि श्रद्धा श्रद्धा थी और आफताब आफताब था, वरना हमको चलना था। तो ये चीज़ें जब उजागर होती हैं तभी रेट्रोस्पेक्टिवली हमको पता चलता है कि ये ऐसा हुआ, ऐसा था, और इसलिए उसको सिंपैथी नहीं मिल रही क्योंकि उसने शायद लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, क्योंकि पेरेंट्स के अगेंस्ट मिल के रह रही थी, इसलिए उसको सिंपैथी नहीं मिल पा रही। वरना लड़की को दोष देना तो सबसे आसान है। कोई इस बात को नहीं कह रहा कि वो लड़का घेर के बैठा हुआ था, उस लड़के ने उसको इस तरह से जाल में फंसा के रखा हुआ था, उसके बारे में क्यों नहीं बातें हो रही। देखिए, मैं इसको सीमा और दायरा नहीं मानती, पर मैं इसको इतना मानती हूँ कि आपको इतनी सोच और समझ होनी चाहिए। सोच और समझ और सीमा और दायरा में बहुत फ़र्क है। क्या मुझे ये समझ है कि मुझे आज मेरी उन्मुक्तता, मेरी जो एक खुले में जीने की जो मुझे आज़ादी मिली हुई है, उसको मैं या तो मिसयूज़ कर रही हूँ या वो मेरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। क्या इसके बारे में मैंने सोचा है कभी? तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने जो कॉन्फिडेंस दिया था कि तुम कॉन्फिडेंस से जाके तुम बाहर जाके पढ़ो, तुम कुछ अपना ज्ञान अर्जित करो, तुम हो सकता है तुम अपना कुछ आर्थिक कुछ अर्जन करना चाहती हो वो करो, उस सब के बावजूद तुम अगर इस तरह से किसी रिलेशनशिप में अगर जाओगी और जिससे माता पिता का भी शायद मान सम्मान में कॉम्प्रोमाइज़ होगा या तुम्हारे जीवन के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो वो क्यों होना चाहिए? कम से कम इतनी समझ तो हमको अब रखनी चाहिए, और इतना समझ तो हमें अब आना ही चाहिए कि मैं मेरी अपनी स्वच्छंदता को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि हिंदू अब जागृत हो चुका है, और चूँकि हिंदू जागृत हो चुका है इसलिए सारी तकलीफ़ इस बात को लेकर है कि हिंदू जागृत कैसे हुआ। पिछले 70 सालों से जो तुष्टीकरण चलती चली आ रही थी और हमने कभी इस विषय को उठाया भी नहीं था। बंगाल बर्बाद हो गया, केरल बर्बाद हो गया, कश्मीर बर्बाद हो गया, सारा बॉर्डर बर्बाद हुआ है। आप बॉर्डर के किसी भी गांव पे जाइए, मैं भी गुजरात होकर आई हूँ, मैं हैरान हूँ, एक एक गांव चुनिंदा गांव, पूरा का पूरा डेमोग्राफी चेंज हुई हुई है। क्यों? किस लिए? क्या ये षड्यंत्र नहीं है? क्या ये सुनियोजित नहीं है? और अगर है तो फिर इसके पीछे की क्या सोच है, उसके लिए बिल्कुल अब गंभीरता से विचार होना चाहिए। और लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगी, परिवार को मैं बोलना चाहूँगी कि आपको आगाह होना बहुत आवश्यक है। एक अलग विषय है, ये एक बिल्कुल अलग विषय है, लेकिन इसको क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, वो स्वच्छंदता से जुड़ा हुआ विषय है, पर दोनों कहीं ना कहीं इंटर हुआ है। आप बॉर्डर के किसी भी गाँव पर जाइए, मैं भी गुजरात होकर आई हूँ, मैं हैरान हूँ, एक एक गाँव चुनिंदा गाँव, पूरा का पूरा डेमोग्राफी चेंज हुई हुई है। क्यों? किस लिए? क्या ये षड्यंत्र नहीं है? क्या ये सुनियोजित नहीं है? और अगर है तो फिर इसके पीछे की क्या सोच है, उसके लिए बिल्कुल अब गंभीरता से विचार होना चाहिए। और लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगी, परिवार को मैं बोलना चाहूँगी कि आपको आगाह होना बहुत आवश्यक है। पहले तो शुक्रिया ऐश्वर्या कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपके इस शो में मुझे आपने आमंत्रित किया। वेल, मेरा ये कहना है कि देखिए, लोग कई सारे राजनेता हैं जो इस केस को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं इस विषय में। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रेम जो चीज़ होती है वो ऐसी है कि वो समाज और धर्मों के दायरे से बहुत परे होती है। तो हमें पहली बार जब किसी से प्रेम होता है तो हम ये नहीं देखते हैं कि उसकी जाति क्या है या उसका समाज क्या है। लेकिन जो घटना ये हुई है ये बहुत ही दर्दनाक है। आजकल की युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, प्रेम के मायने उन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं। सही कहें तो यही है कि प्रेम क्या होता है। किसी के 36-35 टुकड़े करना ये प्रेम तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक मुझे पता है कि श्रद्धा पिछले कई सालों से इन चीज़ों से जूझ रही थी, इस तरीके के विवाद से, झगड़ों से। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि श्रद्धा को पहले ही, आज से 2 साल पहले ही उस लड़के के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ एक्शन ले लेना चाहिए था, ताकि आज वो हम लोगों के बीच होती। तनवीर, मैं आपसे ये जानना चाहती, जैसे आप खुद एक इंडिपेंडेंट गर्ल हैं और अब मॉडलिंग में भी आप अच्छा खासा करियर बना चुकी हैं और आगे भी चल रहा है, तो आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो महिलाओं के साथ जो भी अपराध हो रहे हैं उनका जिम्मेदार महिलाओं को ही ठहरा रहे हैं? तो उनके बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी समाज या कोई भी धर्म महिलाओं को अपमानित करना तो नहीं सिखाता है।
हर समाज में, हर धर्म में महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है और महिला का सम्मान सर्वोपरि है। तो मेरे हिसाब से ये है कि आपको अपने बेटों को भी वो शिक्षा देनी चाहिए, वो संस्कार देने चाहिए कि वो महिलाओं को एक सम्मान की निगाहों से देखे, बजाय इस्तेमाल करने की निगाहों से। तो मेरे हिसाब से हमें अपने युवाओं को, अपने मतलब माँ बाप को, अपने बेटों को, बहनों को, अपने भाइयों को ये संस्कार देना चाहिए कि यार स्त्री जो है वो एक सम्मान पात्र है। आप उसको इस्तेमाल करना है या फिर आप उसको रास्ते चलते उसको छेड़छाड़ करना है, या आप उसको मतलब इस तरीके से आप उसके टुकड़े करके मर्डर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ये संस्कार आपको घर से आपके बच्चों को देने चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्या है कि बेटों को आप समझाइश दें कि वो महिलाओं का सम्मान करें, बजाय लड़कियों को रोकने के कि आप घर में बैठ जाओ या आप कुछ करो मत। हमारे देश की कई ऐसी मिसालें हैं जिन बेटियों ने अपने घर से निकलकर देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। तो मैं इस चीज़ के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि बेटियों को रोकना चाहिए या हमेशा गलती लड़कियों की होती है। आप उन बेटों को सिखाइए। तो तनवीर, क्या बेटों के अलावा बेटियों के लिए संदेश नहीं जाना चाहिए कि उन्हें भी सतर्क रहे या सावधान रहे वो? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले आपके सवाल में जवाब दिया कि श्रद्धा पिछले कई सालों से इस समस्या से जूझ रही थी, तो उसे उसी वक्त सतर्क हो जाना चाहिए था। तो ये मतलब ये एक जो चीज़ है ये इसको समझदारी कहा जा सकता है। तो ये समझदारी भी अपनी बेटियों को सिखाएं। और मैं ये समझती हूँ कि माँ बाप को अपनी बेटियों से भी इतना एक उम्र के बाद दोस्त बन जाना चाहिए, ताकि उनके साथ इस तरह की कोई अगर चीज़ें हो रही हैं तो वो खुलकर अपने माँ बाप से बात कर सके, ताकि समय रहते हम चीज़ों को बिगड़ने से बचा लें। छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम संभल जाएंगे तो फिर आगे बड़ी दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। तनवीर, आपका इस बारे में क्या कहना है कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नाइट लाइफ ज़्यादा पसंद कर रही है, और युवा पीढ़ी में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही आज नशे के आदी होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से कई ऐसे अपराध होते हैं, श्रद्धा जैसे, या फिर और भी कई केस हो चुके हैं पहले भी जो ऐसी नशे की हालत में नाइट लाइफ की वजह से हुए हैं। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना ये है कि इंसान को अपने दायरे कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो महिला हो या एक पुरुष हो, लड़की हो या लड़के हों। आप अगर पढ़ाई करने के लिए अपने शहर, अपने गांव से बाहर आए हैं तो आपको उन चीज़ों को अपने जहन में रखना चाहिए और उस हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए। चाहे आप घर पर हो या आप आपके माँ बाप से दूर हो, लेकिन आपको ये चीज़ समझ के चलना चाहिए कि हमारे इस काम से हमारे माँ बाप और हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनमें क्या मैसेज जा रहा है और हम उनसे नज़रें मिला पा रहे हैं। आपको अपने दिल की सुन के हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे आप खुद अपने आप को आईने में जब देखो तो आपको गिल्ट महसूस ना हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको अपने दायरे सीमित करने चाहिए। हर व्यक्ति का एक दायरा होता है। आप लिमिट के अंदर कोई काम करते हैं तो वो कभी आपको नुकसान नहीं देता है, लेकिन आप अगर लिमिट के बाहर जाके कुछ काम करते हैं, आपकी सामाजिक मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, आप उन सब से निकल के इस तरीके से आप बड़े शहरों में आके कह सकते हैं आवारागर्दी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, मतलब मैं इनको सही नहीं मानती हूँ। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जो भी करें कम से कम अपने माँ बाप को के दिमाग में या उनके जहन में ये चीज़ बताएं कि हाँ, हम यहाँ पर जा रहे हैं, इसके साथ जा रहे हैं। तो क्या होता है कि थोड़ा सा दुर्घटनाएं होना और इन सब के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने किसी अपने को बताते हैं तो उनको भी ये रहता है, फ़िक्र रहती है कि हाँ भैया हम पूछ लें हमारे बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं। तो कुल मिला के लिमिट अपनी तय करना तो इंसान को खुद ही चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने दायरे खुद बनाने चाहिए इंसान। लव जिहाद के साथ साथ हमने समाज में लोगों के मन में जो महिलाओं के लिए धारणाएं हो रही हैं, जो उनके लिए विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसके बारे में जाना और लोगों को संदेश भी दिया। ऐसे ही हम आगे बने रहेंगे साथ में। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। धन्यवाद।